प्रथम सभी का स्वागत है। मैं भावना पंत, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी इस वेबिनार की। पीएनजी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर ग्लोबल लीडर फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान में वेबिनार का आयोजन कर रहा है, जिसका मेन टॉपिक रहेगा द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट अंडर द joint aids of the PNG Government PG College and the Global Leader Foundation. Then firstly, we request to all members, sir, welcome all participants, Chief Patron, Professor P.K. Pathak, Director Higher Education, Uttarakhand. सर प्रथम बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। आवाज आ रही है? हाँ जी सर आ रही है। बहुत बहुत बधाइयाँ सर। धन्यवाद। और ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों को आप जैसा एक कर्मठ और योग प्रधान मिले हैं, जो हम लोगों को आगे की ओर अग्रसर करते हुए ले जाएंगे। मैं आपको पाठक सर के संदर्भ में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी कि प्रोफेसर पाठक सर उत्तराखंड के विभिन्न महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहे हैं। उन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। वर्तमान में प्रोफेसर पाठक सर उच्च शिक्षा निदेशक के पद पर आसीन हैं और हम लोगों को आशीर्वाद देंगे सर। साथ में हमारे साथ चीफ गेस्ट हैं पद्मश्री डॉक्टर M.S. मेहता सर, इज ए फॉर्मर वाइस चांसलर ऑफ गुजरात Agriculture University in India and chairman of Gujarat Life Science and the Sciences at the University of Arizona and California, and Dr. Padmashri Mehta has the 16 patents is granted and around 150 papers, international and national papers they will be, and the 3 books are published. Now the chief guest, Mr. Rahul, the field director, Corbett Tiger Reserve, is the senior officer और वर्तमान में संजय सर प्लीज स्टॉप योर। वर्तमान में देश में जाने माने नेशनल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पे फील्ड डायरेक्टर के पद पर हैं। सर का वन्यजीव प्रवर्धन एवं इको पर्यटन पर विशेष प्रयास रहा है और वो अपने इस कार्य से जाने जाते हैं। हमारे महाविद्यालय के मुख्य संरक्षक प्राचार्य प्रोफेसर M.C. पांडे, प्रिंसिपल गवर्नमेंट PG कॉलेज रामनगर। आप महाविद्यालय के संरक्षक, ऊर्जावान एवं दिशावान प्राचार्य हैं। आपके निर्देशन में अभी तक महाविद्यालय द्वारा कई सेमिनार्स का आयोजन किया जा चुका है और आज हमारी ओर से भी एक छोटी सी पहल है, शायद आगे जाके बड़ी जरूर बनेगी, ये मेरा मानना है। प्राचार्य द्वारा 7 पुस्तकों का अभी तक प्रकाशन किया जा चुका है और प्राचार्य को इस वर्ष हमारे महाविद्यालय में ज्ञान पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया है। साथ में हमारे साथ होंगे गेस्ट स्पीकर मिस्टर गिरीश रावत, सीनियर जर्नलिस्ट एंड सोशल वर्कर उत्तराखंड रामनगर। ये एक वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी भी हैं और मुख्य तौर पे हमारे कॉलेज के एलुमनाई एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं और साथ ही ये विभिन्न चैनलों में भी अपनी सेवाएं और अपने पर्यावरण से संबंधित समाचार की रिपोर्टिंग के माध्यम से जनता के बीच में अपने कार्य को और जिम्मेवारियों का निर्वाह करते हैं। 2009 में गणेश रावत जी को फाउंडेशन द्वारा नेचर प्रमोशन अवार्ड भी प्राप्त किया गया था। 2010 में उत्तराखंड का प्रतिष्ठित पुरस्कार उमेश डोवाल जो एक युवा पत्रकारिता के संदर्भ में ये भी आपको प्रदान था। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एवं सभी को इस सेमिनार में
अपने कुछ शब्द रखना चाहूंगी कि आज जो वर्तमान परिवेश है उसमें पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन में एक घनिष्ठ संबंध है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण दोनों तीव्र गति से बढ़े हैं, किंतु इस आपाजोही में हम ये भूल गए हैं कि पर्यावरण हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। आज के परिवेश और परिस्थितियां हमारे भविष्य में प्रश्न चिन्ह बन गई हैं। 19वीं सदी में इसी सोच के कारण वन सत्याग्रह, चिपको आंदोलन और कई देशों में तो ट्री हग के रूप में प्रकृति की रक्षा हेतु आंदोलन भी किए गए थे। भावी पीढ़ी के लिए संसाधनों के बचाव के मद्देनजर हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तो आवश्यकता है, किंतु हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि विश्व में सतत स्रोतों को भी बचा के रखें, ताकि आने वाली हमारी भावी पीढ़ी उस प्राकृतिक संसाधनों को यूज कर सके, उसकी महत्ता को समझ सके। और इसके लिए हमने आज इस संदर्भ में एक मुहिम चलाई है इस सेमिनार के थ्रू। और मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करूंगी महाविद्यालय के संरक्षक प्राचार्य महोदय प्रोफेसर पाड़े सर को। सर, आपका स्वागत है। कि आप डायरेक्टर महोदय सर को इंट्रोड्यूस करवाएं। प्राचार्य महोदय। मेरी आवाज आ रही? जी सर। थैंक यू। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू यू ऑल प्लीज। आज के सेमिनार में हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और एक गंभीर विषय पर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये एक ऐसा विषय है जिसको कि समस्त विश्व को, संपूर्ण पृथ्वी को आवश्यकता है और हम लोग इस दिशा में एक छोटा सा कदम रख रहे हैं। इस कार्यक्रम में सबसे पहले मैं अपने उच्च शिक्षा उत्तराखंड के मुखिया, हमारे डायरेक्टर प्रोफेसर पी.के. पाठक सर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उन्होंने अभी 1 तारीख को निदेशक के रूप में चार्ज लिया है। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन सर। आपके संरक्षण में, आपके नेतृत्व में हमारा विभाग और उच्च शिक्षा उन्नति को प्राप्त करेगी, ऐसी हमारी आशा है। आज के वेबिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे पास पद्मश्री डॉक्टर M.H. मेहता सर हैं। आपका मुझे प्रोफाइल थोड़ा सा देखने का अवसर मिला। आप जैसे लोगों का सानिध्य, आप लोगों का हमारे पास 2 मिनट के लिए आना भी एक संपूर्ण परिदृश्य को आलोकित करने वाला और सुरभित करने वाला होता है। हम आपके सानिध्य से बहुत प्रसन्न हैं सर, और उम्मीद करते हैं कि आपका साथ हमें समय समय पर जब भी आवश्यकता होगी इस वेबिनार के बाद भी प्राप्त होता रहेगा। मैं इस कार्यक्रम में हमारे जो ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन की ओर से ये हमें अवसर उपलब्ध कराया गया है आप सब लोगों से मिलने का, तो उसके जो चेयरमैन हैं मिस्टर रमेश त्रिपाठी साहब, उनका भी बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस पहल में हमारा साथ दिया और हमें उम्मीद दी है कि हम जो कुछ हमने सोचा है उस दिशा में वो हमें आगे मदद करते रहेंगे। मिस्टर गणेश रावत साहब हमारे रामनगर के पत्रकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं और पर्यावरण से जुड़े व्यक्ति हैं। कहें तो ग्रास रूट लेवल पर काम करने वाले बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन हैं। आप जैसे लोग जब जुड़ते हैं तो इन सेमिनार्स की सार्थकता सिद्ध होती है। मैं इस सेमिनार के बारे में कहूँ उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कॉलेज ने पिछले कोरोना पीरियड में लगभग 10 से भी ज़्यादा वेबिनार्स और लेक्चर सीरीज और योगा कैंप और ये सब चीज़ें आयोजित की।
लेकिन आज का जो वेबिनार है ये अपने आप में थोड़ा डिफरेंट, ये केवल एकेडमिक पर्पस के लिए नहीं है, इसके पीछे हमारी एक पूरी लंबी सोच है और हम लोगों ने एक पूरा एक्शन प्लान तैयार किया है जिसकी ये पहली कड़ी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कड़ी भविष्य में एक बहुत बड़ा यज्ञ, बहुत बड़ा अभियान सिद्ध होगी और हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी। हमारे पास जो ग्लोबल लीडर फाउंडेशन है, इनका प्रस्ताव आया इससे पहले जब मैंने रामनगर कॉलेज को ज्वाइन किया था, उसी समय मेरे दिमाग में था कि रामनगर एक इतनी बेहतरीन सिचुएशन है जहां पर कि हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं। पहाड़ की तलहटी पर, जिसको भावर कहते हैं, वहां पर ये सिचुएटेड, एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी जगह है। कॉर्बेट रिजर्व हमारे पास, एक प्रोटेक्टेड रिजर्व हमारे पास है। तो ये सब चीजें इतनी अच्छी हैं। इसके अलावा कॉलेज के पास अपना कैंपस है जो कि लगभग 14 एकड़ का कैंपस है। तो हम कुछ काम यहाँ कर सकते हैं। इसके लिए मेरा प्रपोजल ये था कि हम अपने जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरनमेंट, इन सब डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर के कुछ काम करेंगे। तो ऐसे में एक अवसर आया हमें और इसमें ग्लोबल लीडर फाउंडेशन हमारे साथ आया और आपके कुछ प्रस्ताव आए, तो इस पर तो हम आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सारे स्टेक होल्डर्स जो कि इससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारे कॉलेज के सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे टीचर्स भी हैं और हमारे एल्यूमिनाइज भी हैं, पेरेंट्स भी हैं इस मंच पे। तो आप सभी को मैं स्वागत करता हूं कि आप लोग एक पर्पसफुल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे साथ खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो हमारा प्रयास है वो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज एक गवर्नमेंट एजेंसी है, इसके साथ जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो भी गवर्नमेंट एजेंसी है। हम दोनों लोग अपने अपने फील्ड पर बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। हमारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, हम उनको इनलाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो कॉर्बेट रिजर्व है वो भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे और वाइल्ड लाइफ पे बहुत सारे काम कर रहे हैं। लेकिन हम दोनों लोग मिलके अगर इस काम को करेंगे तो शायद सोशल मेरा वीडियो आ गया, अच्छा शेयर का आ गया। तीसरी जो एजेंसी हमारे पास आ जाती है एनजीओ, जो कि ग्लोबल लीडर्स फाउंडेशन है। ये तीन एजेंसी जब हम एक हो जाएंगी तो जो हमारी औपचारिक बाधाएं हैं वो एनजीओ के माध्यम से दूर हो सकती हैं। तो ये तीन एजेंसीज अगर हम काम करें और अगर हम कोई एक इस प्रकार सा प्लेटफॉर्म तैयार कर सकते हैं इस पर कि हम सभी लोग मिलकर के एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए और एनर्जी कंजर्वेशन के लिए और ग्रीन वर्ल्ड के लिए काम कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छी स्थिति हमारे पास पैदा हो सकती है। मेरे पास कुछ प्रपोजल्स थे, अभी शायद हमारे फील्ड डायरेक्टर सर जुड़ नहीं पाए हैं, क्योंकि अगर वो जुड़ेंगे तो शायद और ज्यादा अच्छी स्थिति बनेगी। हमारे जो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है ये बहुत सारी स्टडीज अपने एरिया में कराते हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड, एनर्जी, वाटर, इन सब चीजों से रिलेटेड बहुत सारी स्टडीज कराते हैं। हमारे कॉलेज में कई सारे स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं जूलॉजी, बॉटनी, ज्योग्राफी, इन सब्जेक्ट्स, और इनके जो वर्क फील्ड ऑफ वर्क है वो रिलेटेड होता है टाइगर रिजर्व से। तो अगर हम दोनों लोग कोलैबोरेट करेंगे तो कुछ अच्छी रिसर्चेस सोसाइटी को मिल पाएंगी और जिसपे कि कुछ अच्छे डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ पॉलिसी डिसीजंस हो सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों एजेंसीज को साथ बैठना बहुत जरूरी है। कॉर्बेट रिजर्व बहुत सारे प्रोग्राम्स कराता है जिसको कि हमारा कॉलेज उनके ओर से ऑर्गेनाइज करा सकता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हैं वो भी चला सकते हैं। एक प्रपोजल हमने अपने कॉलेज के लिए किया हुआ है, रामनगर पीजी कॉलेज के लिए, कि हम अपनी लाइब्रेरी का एक डेडिकेटेड सेक्शन कॉर्बेट रिजर्व पर बनाना चाहते हैं, जिसमें कि कॉर्बेट से रिलेटेड सारा लिटरेचर, वहाँ के लोकल फ्लोरा एंड फौना से रिलेटेड, वहाँ एनवायरनमेंट से रिलेटेड, ये सारी चीजें एक डेडिकेटेड लाइब्रेरी के रूप में हो। इसमें कॉलेज अपनी तरफ से बुक्स परचेज करेगा।
अगर कॉर्पोरेट रिजर्व या एनजीओ या दूसरी एजेंसीज इसमें हमें मदद करेंगी तो हमें और सुविधा होगी और बड़ा हम भंडार तैयार कर पाएंगे। और बाहर से जो लोग भी आते हैं वो फॉरेस्ट घूमने जब जाएंगे वो तो कॉर्बेट पार्क के एरिया में जाएंगे, लेकिन जब कॉर्बेट को जानने के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो रामनगर डिग्री कॉलेज के पास उनको आना अच्छा लगेगा। तो ये हमारा प्रयास है जिसमें कि हम कॉर्बेट के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। हमने जहाँ तक प्लांटेशन का सवाल है तो प्लांटेशन लगभग सभी कॉलेजों में सभी स्थानों पर नियमित रूप से हो रहा है और जिसके पास जितना स्थान है वो उसका उपयोग भी कर रहा है। तो ये हम नियमित रूप से वैसे भी कर रहे थे, लेकिन अब हम इस प्रोग्राम को क्लस्टर के तौर पर बढ़ाना चाहते हैं और हमारे जो निकटवर्ती कॉलेज हैं जैसे मालधन चौड़ है या कोटाबाग है, जिनके पास अगर स्पेस अवेलेबल है और तो हम वहां पर जाकर भी अपनी एक्सटेंडेड सर्विसेज देने को तैयार हैं। तो हम इन कॉलेजेस के मेंटोर के तौर पर या बड़े भाई के तौर पर आप कह सकते हैं, हम इन कॉलेजेस में भी काम करने को तैयार हैं। नेक्स्ट हमारा जो एक अभियान है वो ये है कि हम अपने कॉलेज को 100% एनर्जी सेविंग मोड पर ला रहे हैं, जिसमें सारे कॉलेज में हमने डिसाइड किया है कि केवल एलईडी बल्ब ही खरीदे जाएंगे। अदर कोई जो जनरल बल्ब थे, सीएफएल थे, इन सबको हम धीरे धीरे रिप्लेस कर रहे हैं, कोई नई चीज हम इसमें परचेज नहीं कर रहे हैं। एक हमारा और बड़ा प्लान है वो है सोलर पावर प्रोजेक्ट का, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल के लिए, जिसमें हमारे अभी प्राथमिक स्तर पर बात चल रही है। अभी उसमें हमारे कोई बड़ा काम हमने नहीं किया है, लेकिन प्रपोजल लेवल पर ये चल रहा है कि हम एक कॉलेज के लिए बड़ा सोलर पावर प्लांट इस्टेब्लिश करें और उससे हम एनर्जी जनरेट भी करें। तो ये सब हमारे पास प्लान्स हैं और इसके लिए हमें कॉलेज स्तर पर, इसके अलावा निदेशालय स्तर पर, शासन स्तर पर, तो फिर इसके अलावा हमें जो एनजीओज के लेवल पर, इन सभी लेवल पर मदद चाहिए होगी, क्योंकि ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। मेरा इस जो सेमिनार में अवेलेबल जो वक्ता हैं उन सभी से ये अनुरोध रहेगा कि वो लोग हमारे इन कामों के लिए अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। हमें कॉलेज के लिए जो भी करने के लिए आप उचित समझते हो हमें आप निर्देशित करें और ये बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। रामनगर कॉलेज के पास एक बहुत अच्छी डेडिकेटेड टीम है जो कि किसी भी काम को एज ए प्रोजेक्ट पिकअप करती है और बाहर से भी कोई भी आइडिया अगर हमें मिलता है, चाहे सोसाइटी से या एनजीओ से या कहीं से भी सोशल वर्कर से, तो हम उसको वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम लोग इस पर काम कर पाएंगे। तो इस वेबिनार में हमारे समस्त अतिथिगण, प्रोफेसर मेहता सर और प्रोफेसर पाठक सर, रमेश त्रिपाठी साहब, गणेश रावत साहब, आप सबका एक बार मैं फिर से अभिनंदन करता हूं और हमारे महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापक और विद्यार्थी और पूर्व विद्यार्थी, आप सभी का भी बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर से करता हूं। और इसके साथ ही हमारी जो कॉलेज की जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है, डॉक्टर किरण कुमार पंत कन्वीनर एंड डॉक्टर भावना पंत ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, आप दोनों के प्रयासों की सराहना करता हूं। आप लोग काफी लंबे समय से इस कार्य में मेहनत कर रहे हैं और आज वो काम अपने सफलता में परिणत हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू पांडे साहब, आपके विचार हमने सुने और भविष्य में आपके मार्गदर्शन में हम इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन सफलतापूर्वक करेंगे, ऐसी हमें आशा है। भावना मैम प्लीज कंटिन्यू। हाँ, मैं प्रोफेसर पीके पाठक, हायर एजुकेशन डायरेक्टर सर को इनवाइट करना चाहूंगी कि सर वो अपना आशीर्वचन हमें दें ताकि हम इस महाकुंभ को शुरू कर सकें। सर्वप्रथम मैं पीएनजी कॉलेज रामनगर द्वारा आयोजित आज के इस वेबिनार, जिसका की टाइटल है ग्लोबल गो ग्रीन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, को आयोजित करने के लिए
रामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य और आयोजकों का हार्दिक मैं रामनगर महाविद्यालय के द्वारा लगातार जो कई दिनों से वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं, इसके लिए भी रामनगर महाविद्यालय के प्राचार्य और उनके सहयोगियों के द्वारा किए जा रहे प्रयास को भी भूरी प्रशंसा करता हूं। और उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखंड के द्वारा आप सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोग कुछ न कुछ एकेडमिक कार्यों में लगातार व्यस्त हैं, चाहे वो वेबिनार के माध्यम से हो, चाहे ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग के माध्यम से हो, लगातार आप प्रयास कर रहे हैं। आज के इस वेबिनार में आपके हैं और मुख्य वक्ता हैं, मैं उन सभी लोगों का भी आभार प्रकट करता हूं, खासकर पद्मश्री श्री MS मेहता जी का और ग्लोबल फाउंडेशन के सहयोग से जो ये सेमिनार हो रहा है उसके रमेश त्रिपाठी जी का, राहुल जी का जो चीफ गेस्ट हैं आपके, इसके अलावा स्थानीय पत्रकार समाज सेवी श्री गिरीश रावत जी का, वेबिनार के संयोजक किरण पंत और डॉक्टर भावना पंत जी का, डॉक्टर MC पांडे जी का, इन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप ऐसे विषय पर आपने आज वेबिनार का आयोजन किया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, समसामयिक है और लगातार इसकी आवश्यकता प्रतीत होती है कि विश्व में हम ग्लोबल गो ग्रीन कैसे बनाए। ये है वनाच्छादित क्षेत्र का है और इस वनाच्छादित क्षेत्र को हम प्रिजर्व रखें, इसको सुरक्षित रखें, ये आज समय की मांग भी है। अगर हम कहें कि ग्लोबल लेवल पे भी हम ग्रीन बोनस के हकदार हैं तो वास्तव में उत्तराखंड के लोग हैं। वैसे भी अगर आप यात्रा करते हुए आते हैं कहीं काशीपुर क्षेत्र से रामनगर की ओर, उसका रामनगर के आसपास की जो हरियाली है वो बड़ी मन को प्रसन्न, रामनगर क्षेत्र की हरियाली मन को प्रसन्न करती है। मैंने सबका माइक म्यूट कर दिया है क्योंकि अनवांटेड वॉइस ज्यादा हो गई थी। मेरा रिक्वेस्ट है पाठक जी से कि कृपया आप अपना माइक ऑन कर लीजिए। प्रोफेसर PK पाठक साहब प्लीज। तो मैं कह रहा था कि आज के डिमांड है, हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड का बहुत लगभग 60% से अधिक क्षेत्र वनाच्छादित है और वैसे ही हम ग्रीन बोनस के हकदार हैं। सरकार भी लगातार कहती है कि हमें ग्रीन बोनस दिया जाए क्योंकि हम ग्लोबली ग्रीन इन्वायरमेंट बनाने का बहुत काम कर रहे हैं। रामनगर क्षेत्र आपका भाबर क्षेत्र में पड़ता है, फूट हिल में है और यहाँ से पूरा पर्वतीय क्षेत्रों में जंगल ही जंगल दिखाई देता है। आप रानीखेत की ओर चले जाएं, आगे चले जाएं तो आपको जगह जगह ग्रीन पर्वत दिखाई देते हैं, हरे भरे पहाड़ दिखाई देते हैं और ये सब पर्वतीय क्षेत्र में पर हमारे जो पेड़ हैं इनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है हमारे प्रोटेक्शंस को प्रिजर्व करने का और हमारे नेचर को सस्टेनेबल बनाए रखने का। मैं रामनगर महाविद्यालय के इस प्रयास की भूरी हुई प्रशंसा करता हूं। वैसे भी हमारे उत्तराखंड की परंपरा रही है कि हम हरियाली का त्योहार मनाते हैं, हरियाला, तो हरेला जिसे हम कहते हैं और हरेला में हम राज्य सरकार छुट्टी भी रखती है और इसके लिए जगह जगह वृक्षारोपण किया जाता है और वो हरेला का जो प्रतीक के रूप में त्योहार मनाया जाता है वो 16 जुलाई को मनाया जाता है। वो इसीलिए मनाया जाता है कि हम प्रकृति को हरा भरा रखें, अक्षुण्ण बनाए रखें और हमारी प्रकृति रहने लायक हो, हमारे पहाड़ जंगल सब बचे रहें। हम इसीलिए इस बात की प्रतिज्ञा करने के लिए हर वर्ष ये हरेला त्योहार मनाते हैं। तो हरियाली का तो हमारे जीवन में वैसे ही महत्व है और बिना हरियाली के आपको कैसा लगता है आप महसूस कर सकते हैं। आप राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में जाएं जहां दूर दूर तक आपके पेड़ पौधे नहीं दिखाई देते हैं,
केवल कटीली झाड़ियां दिखाई देती हैं तो हमें लगता है कि हमारा पहाड़ इससे अच्छा है। हमारे जो पहाड़ों में संरक्षण हमने किया है वनों का, वो बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है और इसे हमें बनाए रखना है। आगे भी इसके लिए प्रयास करते रहने हैं, क्योंकि जगह जगह ऐसा प्रतीत होता है कि कई जगह जंगल काटे जा रहे हैं, सड़क चौड़े करने के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं। तो ये बात अलग है कि आधुनिकीकरण में हमारा जो प्रकृति को काफी लॉस भी होता है, इससे हमारे भूस्खलन बढ़ते हैं। पहाड़ों में भूस्खलन के लिए हम जाने जाते हैं और आजकल तो ये है बरसात के मौसम में अगर हम पहाड़ की जर्नी करें तो हमें सोचना पड़ता है कि रोड भी सही है या नहीं है। उसका कारण भूस्खलन है, पेड़ों का कटना है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि वृक्षारोपण करें, नेचर को प्रोटेक्ट रखें, संरक्षित रखें। और इसके लिए रामनगर महाविद्यालय जो आज के वेबिनार से अपने सुझाव देना चाहेगा और हमारे वक्ता सुझाव देंगे, उसका कार्यान्वयन सरकारी स्तर पर भी किया जाना चाहिए। मैं आज के इस वेबिनार के सफल आयोजन के लिए प्रतिभागियों का, आयोजकों का और इसमें शामिल सभी प्रोफेसर मेहता हैं, रमेश त्रिपाठी हैं, राहुल जी हैं, आदि जितने भी लोग हैं, खासकर किरण पंत, भावना पंत और डॉक्टर MC पांडे आचार्य, आप सब लोगों का आभार प्रकट करता हूँ। आप सब लोगों को धन्यवाद। आप इस तरह से नेचर को प्रोटेक्ट करने के कार्य भी लगातार ये फील्ड स्तर पर भी करते रहें, ये बहुत जरूरी है। और हम प्रकृति का संरक्षण अनिवार्य ही नहीं बल्कि कह सकते हैं जीवन मरण का प्रश्न है, इसलिए आप इस प्रयास में लगे हैं। आप सब लोगों को मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना मूल समय निकालकर हम लोगों के बीच आकर अपना समय दिया और हमारा उत्साहवर्धन किया कि हम आगे भी इसी तरह कार्यक्रम को करते चले जाएं। सर, इसके लिए हमें आपके आशीर्वाद की बहुत जरूरत है और आशा है कि आगे भी हमें इसी प्रकार से आपका आशीर्वाद प्राप्त होता रहेगा। इसी के साथ मैं चीफ गेस्ट पद्मश्री डॉक्टर MS मेहता सर, please I request, please join and speak few words please. धन्यवाद। First of all, Lord, joining with the very prominent institutions, especially of Uttarakhand, to take up this subject, which should now be our common mission for everybody. It's really the classic case where we know that on one side we have problem, but in the other side, the human capacity of finding solutions, finding new opportunities, and finding betterment are also very much there. So there the bad news is that the problems like climate change, the soil, and so on. But then there are who have gathered here today are Now it's a connectivity issue sir. रमेश सर, हाँ, मुझे लगता है कनेक्टिविटी इशू कुछ आया है। मेहता साहब का कनेक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और कुछ हिंड्रेंस भी लाइन में था। मेहता साहब, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए प्लीज, और बाकी सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध है कि कृपया चेक कर लें, अपना माइक म्यूट कर दीजिए। नाउ मेहता सर, प्लीज कंटिन्यू। Yeah, are you able to hear? Yes sir, thank you. Okay, then I'll continue. Yes. Okay, so the point is that what is proving is that whatever activities or technologies which are close to nature
are becoming the winners. And this is one thing which is very important. The second is we have to, since long we have always thought to think globally and act locally. I think as far as this particular webinar is concerned, this is the right thing. So we are talking about the global problem, but also the actions which we should be taking in the time to come. मेरा उत्तराखंड के साथ बहुत लगाव भी रहा है और काफी इंटरेक्शंस और काम भी रहे हैं। मैं एक दो एग्जांपल देना चाहता हूं जो आज के इसमें एक्शन प्लान में परिवर्तित होने में सहायता कर सकते हैं। कुछ साल पहले principal scientific advisor to government लोगों की एक एक्शन ग्रुप बनाया था और मुझे खास रिक्वेस्ट किया था उत्तराखंड जाने के लिए। दो, एक तो जो लैंडस्लाइड की बात थी, दूसरी रिवर सिस्टम के लिए, और ये दोनों अभी जैसे मेंशन किया कि ये दोनों काफी यूनिक समस्या है। लैंडस्लाइड की अगर बात करें तो जो मोनोकल्चर हुआ खास करके पाइन ट्री का, था उसमें वन इम्पोर्टेंट थिंग वाज the plantation of the right kind of varieties of trees and shrubs। और इतने सारे प्लांटेशन सभी जगह तो आप पहुंच भी नहीं पाते हैं, तो एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप की है और मैं आपको इस माध्यम से स्पेशली रेकमेंड करूंगा। रामनगर की टीम जो इतनी वाइब्रेंट है, बाकी सब लोग ये साथ मिलके तिवारी जी नेटवर्क की थोड़ा कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही लग रहा है। आप म्यूट हैं।